Legacy of Sri Ram, BR Global School, Sirsa. The school is designed to enhance an environment for learning, where teachers use the meaningful resources to illustrate their lessons. We encourage the participation of our children in various competitions and extracurricular activities. BR Global School, Sirsa. प्रकार की मीटिंगें चलती रहती हैं। 3 महीने में जिले की मीटिंग करना जरूरी भी होता है और उसी प्रकार की एक मीटिंग थी। आने वाले टाइम में कुछ कार्यक्रम है हमारे, जैसे आज का भी कार्यक्रम था संत रविदास जी का, और ऐसे ही आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, उनके नाम पे कुछ कार्यक्रम है हमारे, और संगठन के बहुत से काम है वो माननीय जिलाध्यक्ष ने लिए। और उसमें के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी विषय जो था वो था जो अपने 3 जो बिल अभी आए हैं कृषि संबंधी, उन पे भी एक चर्चा थी। उन पे एक इस प्रकार का एक वहम या लोगों के मन में एक भ्रम पैदा कर दिया कि बिल जो है वो किसान के पक्ष में नहीं है, उनका नुकसान होगा। तो उस भ्रम को दूर करने का, हालांकि ज़्यादा लोग तो मानते हैं पक्ष में, लेकिन कुछ लोग ये मान रहे कि किसान के खिलाफ है, किसान का नुकसान हो सकता है। जैसे उनके दिमाग में है कि ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो इनमें कहीं भी कुछ भी रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, ना ही तो एमएसपी खत्म होने वाला। देखिए एमएसपी पहले भी शासकीय आदेश था, अब भी वो शासकीय आदेश है, और मैंने प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि ये समाप्त नहीं होगा। और दूसरी बात, फूड सिक्योरिटी का जो बिल है उसमें लगभग मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अनाज देने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ऐसे में सरकार एमएसपी समाप्त कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो सारा का सारा तो सरकार ने खरीद कर देना होगा। तो इस बात में कहीं रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है कि एमएसपी समाप्त हो सकता है, और जब एमएसपी समाप्त नहीं हुआ तो मंडियाँ समाप्त हो ही नहीं सकती। ये तो केवल सरकार ने एक विकल्प दिया। सरकार ने कहा कि भी अगर आपकी चीज़ अच्छे रेट पे बिकती है तो आप जाकर बाहर बेच लो। बाहर अगर आपने, जो कि बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी किसानों की, किसान नेताओं को बड़े लंबे टाइम से डिमांड थी कि भी हमें राइट मिलना चाहिए, और किसान ऐसा बेचारा न बना कि उसकी चीज़ की फसल की कीमत कोई और लगाओ, उसको अपना आप राइट होना चाहिए कि मैं अपनी चीज़ की कीमत लगाऊंगा। तो वो एक अधिकार है सरकार ने इस कानून के द्वारा दिया कि वो बाहर जाकर अपनी चीज़ बेच सका, और उसकी ज़्यादा अच्छी चीज़ रेट में बिका तो बाहर बेच दो, और अगर नहीं बिकती तो फिर दोबारा मंडी में आकर बेच दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कहेंगे कब्जा कर लो, तो कब्जा करने जैसी तो स्थिति नहीं है उसमें कुछ भी। उसमें साफ है लिखा है कि आप ना तो उसकी कुड़की कर सका, ना उसने बैस कर सका, ना रहन कर सका, आप कोई कर ही नहीं सकते। आप केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो उसकी फसल का कॉन्ट्रैक्ट है। आप अगर दूध खरीद रहे, इसका मतलब भैंस पर कब्जा नहीं कर लोगे। आप दूध ही दूध खरीद रहे, दूध के पैसे दो, दूध लोगे आप, भैंस आपकी नहीं है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपने जो भी चीज़ है, चाहे वो अनाज है चाहे वो सब्जी है, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट में आपको मिलेगी चीज़ और उस पर आपका राइट है। उसमें जरूरत इस बात की थी कि कहीं ऐसा ना होगा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किसान को परेशान कर दे। तो इसलिए उसमें कुछ नियम सरकार ने बना दिए कि मान लीजिए अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ से नहीं हटाता तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक टाइम के बाद किसान का हो जाएगा। अगर उसकी पेमेंट नहीं देता तो 3 दिन के बाद उसको ब्याज की सहायता देनी पड़ेगी। अगर कहीं मौसम में गड़बड़ होने की वजह से फसल नष्ट हो जाएगी तो किसान उसके लिए बाध्य नहीं है कि उसके ने जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसको फुलफिल करे। तो ऐसे कुछ नियम सरकार ने उसमें बना दिए ताकि वो उस प्रकार से उसको बाध्य न कर सके। और तीसरा है स्टॉक का। अब ये काफ़ी भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि कुछ लोग उस पर सारा के सारे पे कब्जा कर लेंगे, ब्लैक कर देंगे और ऐसे कर देंगे। तो उसमें कहीं भी ऐसा है नहीं। हमने उसको स्टॉक करने की दी, क्योंकि जब स्टॉक समाप्त किया था ना तब देश में अनाज की कमी थी। 80 अगर देश की जरूरत 100 थी तो हमारे पास 80 था। तो अब क्या है कि हमारे पास जरूरत 100 की है, हमारे पास 250 है, यानी कि 2.5 गुना चीज़ हमारे पास है। तो ऐसे में अगर प्राइवेट सेक्टर भी आ जा तो कोई दिक्कत नहीं। और हमने उसमें ये भी कर दिया कि अगर किसान मिलके कोई एक समूह बना के अगर गोदाम बनाना चाहे तो बना सका। और उसमें सरकार ने सब्सिडी रखी उनके लिए कि 90% सब्सिडी सरकार उनको देगी गोदाम बनाने के लिए। और अगर प्राइवेट सेक्टर से कोई बनाना चाहता है वो बना लेगा। लेकिन उसमें साथ साथ सरकार ने क्लॉज साथ रख दिया, उसमें एक नियम रख दिया कि अगर महंगाई बढ़ेगी, मान लीजिए गेहूं है, अगर उसका 1.5 गुना रेट बढ़ जाएगा, मतलब जो अगर उसका 2,000 रुपये रेट अगर 3,000 है गया तो 3,000 होने के बाद ये कानून अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। फिर आप स्टॉक नहीं कर सकते, आपको रिलीज करना पड़ेगा, सरकार का आदेश मानना पड़ेगा, वो आपके अधिकार समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही जो सब्जी टाइप चीजें हैं जैसे आलू है, प्याज है, वो स्टॉक कर रखे आपने, अगर उसके रेट 2 गुना ज्यादा जो है, आलू आपने मान लीजिए आलू आपने 10 रुपये किलो खरीदा और आलू सीजन में तो 10 रुपये था लेकिन बाद में 20 से ऊपर चले गया, तो उस टाइम आपका स्टॉक का राइट समाप्त हो जाएगा। प्याज आपने खरीदा तो वो 2 गुना हो जाएगा तो उसका राइट आपका
समाप्त हो जाएगा। तो सारी की सारी चीज़ों की व्यवस्था उसमें कर रखी। अब ये कई बार कहेंगे भाई सिविल कोर्ट में जाने के लिए क्यों नहीं परमिशन दी, उसमें सीधा सीधा सरकार का की सोच एक थी कि अगर सिविल कोर्ट को हम बाध्य नहीं कर सकते कि आप इतने टाइम में फैसला करो, एसडीएम कोर्ट को हमने बाध्य कर दिया कि आप 1 महीने में इसका फैसला करके दोगे, 30 दिन में आपने इसका फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि किसान इतनी लंबी वेट नहीं कर सकता कि 6 महीने या साल या 10 साल तक उसकी वेट करता रहे झगड़े की। तो 6 महीने में उसका ना 30 दिन में उसका फैसला करके दो, उसको बाध्य कर दिया। लेकिन सिविल कोर्ट को हम बाध्य नहीं कर सकते इस बात के लिए कि वो ये कहे कि भाई आप 30 दिन में फैसला करके दो, तो इसलिए हमने किया था। लेकिन किसान नेताओं ने अगर बात कही कि इसका हमें राइट होना चाहिए, तो हमने हाँ कर दी कि हम राइट दे देंगे किसान को। अगर किसान चाहता है कि वो सिविल कोर्ट में जाना चाहता है, सिविल कोर्ट में चला जाए, हमारा कोई उस पर एतराज नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखिए पूरी तरीके से किसान ये 100 का 100% किसान के हित में है बिल, और निश्चित तौर से इससे किसान को बड़ा भारी का लाभ होगा। और कहीं भी किसान को उसमें बाध्य नहीं कराया गया कि किसान मंडी के बाहर बेचा इसके लिए उसको बाध्य नहीं, वो चाहे तो मंडी में बेच सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो करना चाहता है तो करे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, नहीं करना चाहता तो ना करे, कोई जरूरी नहीं है इसमें कहीं। लेकिन सर उसके बावजूद भी जो है किसानों में रोष बढ़ रहा है, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, और साफ तौर पे कह दिया है कि भाजपा के कोई भी मंत्री अगर किसी गांव में जाएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। नहीं देखिए, अब सच्चाई सामने नहीं आनेगी। अब अगर आप किसी की बात ही नहीं सुनने के तो सच्चाई कैसे सामने आएगी? विरोध तो बहुत सी चीजें ऐसी, मैं बहुत सी चीजें बताऊँ। मैं एक बात देखो, आप जिस टाइम देश में बाल विवाह था और जब बाल विवाह खत्म करने की बात चली तो खूब जोरदार विरोध हुआ। अगर आप स्वामी दयानंद का जीवन पढ़ो तो आपको जान के हैरानी होगी कि उस टाइम बंगाल में, केवल बंगाल लेकिन बंगाल बड़ा था, ये बंगाली था जो अब है, बांग्लादेश भी इसी में था, ये बंगाल भी था, उड़ीसा भी इसी में था, तो बहुत बड़ा बंगाल था। तो केवल बंगाल में 2 लाख लड़कियां 2 साल से कम की विधवा थी जब बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन चला। लेकिन इस देश में तब भी ऐसे थे जिन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया था। उसने कहा ये गलत कह रहा, स्वामी गलत कह रहा, और ऐसा नहीं किसी ने माला पढ़ाई थी। स्वामी दयानंद के ऊपर जूते फेंके थे, पत्थर फेंके थे, ईंटा फेंकी थी, लेकिन स्वामी दयानंद खड़े रहे। और आज मैं आपसे कह रहा कि आज अगर कोई आदमी किसी से कहे कि भाई 2 साल के या 4 साल के या 5 साल के या 10 साल के बच्चे की शादी करते सुनने तैयार है क्या? खड़ा कर देगा उसने माते के लिए बाहर खड़ी आते। मेरे सामने की बात है, जब स्त्री शिक्षा की बात चली तो लोग विरोध कर रहे थे स्त्री शिक्षा का, लेकिन आज कोई कहे अगर हमारे से कि भाई अपनी लड़की ना पढ़ावा तो मेरा ख्याल हम खाट पर बैठने देने को, तो कहीं खड़ा हो तो चले जा रहे हैं, ये तो कोई समझ ही नहीं आती है कोई भी। तो कई बार गलतफहमी में विरोध करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि किसानों को चाहिए कि वो दोनों की बात सुना। जो जनता है, जो किसान है, वो मालिक है, फैसला उसने करना, सरकार उसी की बनाई है। ऐसा नहीं कि सरकार कहीं से आएगी दिया, उसी ने आशीर्वाद दिया जब भी सरकार बनी है। तो उसको चाहिए कि वो बात सुना और दोनों पक्षों की बात सुना। जो आंदोलनकारी है उनकी बात भी सुन ले, मैं भी अपनी बात रख ले, और जिन्होंने कानून बनाया उनकी बात भी सुन ले। दोनों पक्षों की बात सुनकर फिर अपने आप फैसला करा। मालक वही है, जो फैसला करेगा फैसला तो वही चलेगा ना जी, सरकार तो वही बनावा, तो वो फैसला कर देगा क्या है क्या नहीं। लेकिन एक पक्ष ऐसा है जो सिर्फ ये बात कह रहा है कि मेरी ही बात है, जो मैं कह रहा वो सही है। अब क्या है कि वो अव्यवस्था फैलाना चाह रहा, किसी न किसी तरीके से वो लोगों को गुमराह करता जा रहा कि भाई आप ऐसा ना करो, आप ऐसा करो, और वो उसके गुमराह करने के उसमें रहे। लेकिन जब किसान ठंडे दिमाग से सोचेगा तो निश्चित तौर से उसको पता चलेगा कि ये बिल 100% उसके हित में है, और उसका पता तब चलेगा जब दोनों पक्षों की बात सुनेगा। अगर वो ऐसे ही विरोध करता रहा तो उसने पता चलने का ही नहीं है, कैसे पता चलेगा? सर यानी आपकी पार्टी असमर्थ है किसानों को समझाने में? नहीं, हमारी पार्टी सामर्थ्य है, लेकिन कई बार देखिए 2 चीजें हैं इसमें, सामर्थ्य और असमर्थ में एक बात 2 चीजें हैं। जब हम समझाएंगे, कुछ तो लोग ऐसे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति सो रहा, उसको हम जगह इसका, लेकिन जागते को कैसे जगह, जाग रहा पर वो कहमत सो रहा। अब वो एक चुटकुला सुनाया करा ना कि कोई किसी घरों गया, अभी तो घरों है, तो उसने किसी ने कहा भी है नहीं, उसने अपने आप ही कह दिया हूँ नहीं, क्या करो, बोला तो बोल तो रहा, अरे बोले तो मेरी बात भी नहीं मानता मेरे यार, जब मैं अपने आप ही कह रहा हूँ नहीं तो फिर भी नहीं मान रहा। तो ऐसी स्थिति है भाई। सर हरियाणा के अंदर बाई इलेक्शन होंगे 2 स्टेट्स में, उसके लिए भी क्या तैयारियां चल रही हैं? सिरसा में भी आज मीटिंग ली है आपने, सिरसा में भी एक नहीं, आज की मीटिंग तो हमारी संगठनात्मक में मीटिंग थी, उस पर ज़्यादा कोई चर्चा नहीं की, लेकिन चुनाव आएगा तो निश्चित तौर से चुनाव जोर शोर से लड़ेंगे। सर पहले किसानों ने फसल बाई थी झील के पास और खड़ी फसल को खराब किया है। अब नरवाना के पास और झील के पास कुछ गाँव में ऐलान कर दिया गया है कि 1 तारीख से 100 रुपये लीटर दूध होगा, अगर कोई नहीं करता है तो उसको 11,000 रुपये का जुर्माना है। क्या करेंगे? नहीं देखिए, वो चीज़ उनकी, वो किस रेट में बेचना चाहते हैं, वो 100 बेचना चाहते हैं, 50 रुपये बेचना चाहते हैं, वो तो उनकी चीज़ है।
उसका होगा, लेकिन जहाँ तक फसल जलाने की बात है या फसल बाढ़ने की बात है, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि गलत है निर्णय। अब जो भी बात कही ना जी, वो दीनबंधु सर छोटू राम जी ने एक बार अंग्रेजों के साथ फसल के रेट के ऊपर डिस्कशन थी, और डिस्कशन में बोलते उन्हें कह दिया था कि हम फसल में आग लगा देंगे पर हम फसल नहीं देंगे। ये बात एक बहस का विषय था दूसरे पक्ष को इस बात को प्रभावित करने के लिए कि किसान को ठीक रेट मिलना चाहिए, ना कि उन्होंने कोई अपील की थी कि फसल में आग लगा दो। ऐसी बात नहीं थी, ये तो जैसे कहते हैं ना, कोई कहावत कह दें या कुछ कह दें, तो उस डिस्कशन में उन्होंने सर छोटू राम ने बात कही थी। तो लेकिन ये जो बात कहना है, और वैसे भी हमारे यहाँ जहाँ जितना मैं जानता हूँ, हमारे यहाँ फसल को जलाना या इस प्रकार से बढ़ना पाप माना जा, बहुत बड़ा जुल्म माना जा। ये कोई हमारी संस्कृति नहीं, हमारी सोच नहीं, बिल्कुल खिलाफ है। जो भी जिसने भी ये बात कही बिल्कुल गलत बात कही। सर एक आपने स्पीच में ये बोला कि हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि हरियाणा पंजाब का है, लेकिन मुख्य रूप से ये ज़्यादा जो है प्रभावित जो कर रहा है तो हरियाणा पंजाब को कर रहा है, कुछ यूपी के कुछ छोटे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। तो ज़्यादा बाहर का नहीं आंदोलन नहीं है, यहीं तक का आंदोलन है। और इसमें मैं समझता हूँ कि मुझे तो एक साफ साफ षड्यंत्र दिखता है इसमें, कि वो षड्यंत्र है। अब होता क्या है ना जी, कई बार जो आम जनता है उसको पता नहीं चलता, कुछ लोग लीड करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि 26 जनवरी में जो लोग गए सारे के सारे जाने वाले थे वहाँ? बिल्कुल नहीं थे, कुछ लोग थे। वो कुछ लोग जो वहाँ गए ना जी, उनके साथ साथ लगकर दूसरे लोग भी चले गए। वो जो चले गए इतनी बड़ी संख्या में, जो हजारों की संख्या में गए, हजारों की संख्या में जाने वाले नहीं थे, जाने वाले कुछ ही लोग थे। मैं आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात समझाऊंगा। आपने रोड जाम कर रखा, कुछ काम कर रखा, अचानक एक बस आई और एक आदमी ने उसमें पत्थर मार दिया बस में। आप देखोगे 50 आदमी उसी टाइम पत्थर मार देंगे। 50 का कोई इरादा पत्थर मारने का था, ना उनके दिमाग में कोई षड्यंत्र था, ना उनकी कोई सोच थी, कुछ भी नहीं था उनके दिमाग में। उन्होंने देखा कि एक आदमी कर रहा, मैंने भी कर दिया वही काम, उसने भी कर दिया वही काम। वो षड्यंत्रकारी नहीं था, वो पहले वाला था, पर जिसने मारा था वो था। सर 26 जनवरी में तो ये बीजेपी के लोग थे जिन्होंने शुरुआत की थी वहाँ। तो फिर उसके बाद ये डिमांड क्यों कर रहे हैं छोड़ दो? जब हमने गिरफ्तार कर लिए तो किसान नेता क्यों कर रहे हैं छोड़ दो? वो तो फिर बीजेपी कहेगी नहीं, तो बल्कि और कहना चाहिए कि जो और पकड़ लो, जो उनसे बाकी बच रहे उन्हें पकड़ो। इन्हें डिमांड करनी चाहिए ना जी कि ऐसे शैतान लोग जिन्होंने इनका आंदोलन बदनाम कराया वो तो पकड़ो। इनकी डिमांड आनी चाहिए थी ना, कांग्रेस की भी डिमांड आनी चाहिए थी, और जो विपक्ष की और पार्टियां उनकी भी डिमांड आनी चाहिए थी, किसान नेताओं की भी डिमांड आनी चाहिए थी कि अभी तक आपने इतने कम क्यों पकड़े, ज्यादा पकड़ो। लेकिन ये तो छोड़ देने कह रहे उन्हें, अगर हमारे लोग थे। मुख्यमंत्री कहते हैं सर अभय सिंह चौटाला सीरियस नेता नहीं है। कौन कहते हैं? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी बताएंगे क्या बात है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता।